Good morning, students. We have studied a practice narration. We have completed the present indefinite in tense. We are going to study about present continuous tense, and we have completed simple sentences. So now we are going to study negative negative sentence and all others. तो यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल he said comma inverted comma they are not doing वर्क इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद फुल स्टॉप। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, यानी ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और अब हम करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड, ये जो कॉमा है हम इसको हटाते हैं। दैट हमारा थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो सिर्फ इसका जो टी है इसको हम स्मॉल करेंगे, तो आर को वर में बदल देंगे। दे वर नॉट डूइंग वर्क और फुल स्टॉप हो जाएगा, यानी हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। और उसका दूसरा हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे सेकंड है कि शी सेज टू मी यू आर नॉट राइटिंग लेटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। ठीक है, ये तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट में शी टेल्स मी, ये कॉमा जो है इसको हम इसको यहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ से हम इसको दैट लगाएंगे। शी टेल्स मी दैट, यू जो है सेकंड पर्सन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है मी, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। तो शी टेल्स मी दैट आई, अब इसको आर है प्लूरल है, तो आई के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस में वाज का यूज करते हैं। क्या सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा सहज है, तो जब यहाँ पर सहज है तो हम इसका टेंस नहीं बदल सकते, सिर्फ प्रोनाउन चेंज कर कर जो टेंस है दैट आई एम नॉट राइटिंग लेटर और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है ना? तो सी टेल्स मी दैट आई एम नॉट राइटिंग लेटर। यहाँ लिखा है कि क्या, कि दे आर नॉट डूइंग वर्क, तो यहाँ पर है सैड। ठीक है, तो यहाँ ही सैड दैट दे वर, तो आर को हमने वर में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट जो कंटिन्यूस होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक और हम इसमें ले लेते हैं, जैसे दे सैड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर नॉट winning the मैच।
और यहाँ पर कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इसको दे टोल्ड अस, कॉमा हटाएंगे दैट। अब ये यू है, सेकंड पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। ये है अस, जो अस है वो हमारा वी का ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको सब्जेक्ट इस जगह लगाएंगे तो ये जो अस है ये वी में चेंज हो जाएगा। तो दे टोल्ड अस दैट वी वर, अब आर को हमने वर में चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैड है इसीलिए। ठीक है, वी वर नॉट राइटिंग द लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है इंटरगेटिव एच वी का। ठीक है, तो हम इसमें लगते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको कि जहाँ भी हमारी एच वी से अगर हमारा आर एस शुरू होता है तो उसमें हम इफ लगाते हैं या फिर वेदर। और वेदर का यूज मैंने आपको बता दिया कि वेदर को तब लगाते हैं जब हम किसी भी दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज करते हैं। जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के आर दे ईटिंग फूड कॉमा इन्वर्टेड लास्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारी एच वी है। जब भी हमारा जो कोई भी सेंटेंस हो एच वी से शुरू होता है तो हम उसमें इफ लगाते हैं। और तो ही आस्क्ड इफ, क्योंकि एच वी से शुरू होता है। तो दे हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है। तो इफ दे वर, आर को किस में बदल दिया? वर में। इफ दे वर ईटिंग फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। यानी हमें इसको सिंपल में बदलना है। जैसे यहाँ पर है आर दे ईटिंग फूड, दे वर ईटिंग फूड, ये सिंपल हो गया। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरगेशन की बजाय हम फुल स्टॉप लगाएंगे। सेकंड हम इसमें ले लेते हैं कि रानी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट के इज शी कटिंग द पेपर, इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमें साइन ऑफ इंटरगेशन का यूज कर दिया। तो रानी आस्क्ड मी इफ, क्योंकि इफ से जब भी शुरू होगा तो इफ से ही हम उसमें कनेक्टिव लगाएंगे। इफ, अब यहाँ सी थर्ड पर्सन, क्योंकि हमको एच वी से पहले सब्जेक्ट को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिंपल बनाना है। और सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एच वी से पहले होता है और इंटरगेटिव में एच वी के बाद में। तो सिंपल बनाना है, कोई भी सेंटेंस हो, अगर डायरेक्ट जो स्पीच होता है उसमें अगर इंटरगेटिव है एच वी का तो हम उसमें एच वी को सब्जेक्ट से बाद में लगा देंगे, क्योंकि सिंपल बनाना होता है हमको। तो इज सी थर्ड पर्सन है, ये चेंज होता ही नहीं है। अगर यहाँ पर यू होता तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता, अगर आई या वी होता तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। तो इफ शी, अब यहाँ सैड को, सैड है तो इसको किस में बदलेंगे? वाज में। क्यों? क्योंकि हमारा ये सिंपल सिंगुलर है। तो सी वाज कटिंग द पेपर, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसमें हम इसका नेगेटिव भी कर सकते हैं, यानी हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे राज सैड टू यू
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कि आर वी नॉट कटिंग द ट्रीज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसमें लिखेंगे राज आस्क्ड यू इफ, अब ये सब्जेक्ट हमारा वी है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये इसके अनुसार राज के अनुसार बोलेंगे, ठीक है, कि इसको बदलेंगे दे वर नॉट कटिंग द ट्रीज और लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद है नेगेटिव, इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद हम लगाते हैं इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव ये है WH वर्ड का, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल लेंगे, जैसे यू सैड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये अब इसमें हमारा जो WH वर्ड का है, तो हम इसमें बनाएंगे कि यू आस्क्ड हर, यानी जो चेंज होता है वो सैड टू या सैड टू या फिर सै, यही होता है। टू इसमें हम जब इसमें इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो टू नहीं लगाते। तो यू आस्क्ड हर, अब इसमें जो कनेक्टिव होगा, जैसे हमने इंडेफिनेट में किया था, जो अगर WH वर्ड से कोई भी RS का सेंटेंस शुरू है तो जो कनेक्टिव WH वर्ड ही रहता है, हम उसमें अलग से कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है। तो इसमें हम व्हाट, यू आस्क्ड हर व्हाट, अब जो ये आर यू डूइंग को इसको सिंपल में बदलना है। यू किसके लिए आया है, यानी इसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारा सी का ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को सेम है सब्जेक्ट में बदलना है। व्हाट सी वाज डूइंग और लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्यू आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग, ठीक है। तो एक और हम इसमें कर लेते हैं, जैसे शी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग नाउ कॉमा क्लोज साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब इसमें है शी आस्क्ड मी, कनेक्टिव वेयर लगाएंगे यही। अब आर यू गोइंग नाउ, तो अब इसको हम बदल देंगे, यू को किस में बदलेंगे, आई में, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, वेयर आई एम गोइंग नाउ। अब इसमें देखो जरा टेंस तो इसमें चेंज हुआ ही नहीं है, तो जब टेंस इसमें सैड नहीं है तो टेंस हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोनाउन चेंज कर कर ऐसा कैसा ही लिख देंगे इसमें, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो वेयर आई एम गोइंग नाउ। अगर इसमें हमारा सैड होता तो नाउ को देन में बदल देते, आर को हम वाज में भी बदल देते,
बाकी ऐसा कैसे ही हो जाता। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, WH वर्ड का है, तो रोहन said to them, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो when are you eating bananas। तो अब इसमें हम इसको बदलेंगे, तो रोहन asked them when, ये कनेक्टिव हमारा, क्योंकि जो हमारा WH वर्ड होता है वही हमारा कनेक्टिव लगता है। तो रोहन asked them when, अब यू है तो यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट अनुसार, when they said है तो आर को वर्म बदल देंगे, they were eating bananas। ठीक है, जैसे हमने बनाया था सारे वैसे के वैसे हमने इसको कंप्लीट किया है कि रोहन सेड टू देम वेयर आर यू व्हेन आर यू ईटिंग बनानाज, यानी रोहन आस्क्ड देम व्हेन दे वर ईटिंग बनानाज। ये हो गया हमारा जो सेंटेंस है कंप्लीट। कल हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी सिंपल से लेकर और लास्ट तक के सारे सेंटेंसेस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इनकी जितनी भी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आया तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं और अगले वीडियो में उसको सॉल्यूशन करूँगा। थैंक यू।